लोग अपने आप को आर्टिस्ट कहते हैं, मगर एक आर्टिस्ट का मतलब होता है अपने गाने की, अपने कला की इज्जत करना, ना कि ये लोग इंडिया में रहते भी नहीं है, ये लोग एक्चुअली में कनाडा में रहते हैं। इतनी हिम्मत है तो इंडिया आके पोस्ट क्यों नहीं करते भैया तुम। आज इन्हीं लोगों की वजह से देश का बच्चा बच्चा एंटी इंडियन बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान जैसा एक देश पैदा हुआ जो कि एक्चुअली में जिसकी जीडीपी भी हमारे एक्टर्स की इनकम से कम है। कई सारे पंजाबी सिंगर्स जो बाहर बेस्ड हैं, दीज आर द पीपल हु आर सपोर्टिंग खालिस्तान। पंजाब की असली स्थिति क्या है? स्थिति तो गंभीर है। ये पोस्ट देख रहे हो, इस इंसान को आज कौन नहीं जानता। ये है मशहूर पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लो, मगर आज मैं इनको क्यों कवर करने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और रानी अग्रवाल। इस पोस्ट को ध्यान से देखो, ये बहुत ज़्यादा फेमस पंजाबी सिंगर्स है जिनकी वीडियोस पे, जिनके ऑडियोज़ पे, जिनके सॉन्ग्स पर आज पूरा इंस्टाग्राम झूमता हुआ नज़र आ रहा है। मगर मैं आज इन्हें क्यों कवर कर रही हूँ। इनके शूज़ में देखो, शूज़ में इंडिया का फ्लैग ट्राई कलर नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या ये इंडिया की बेइज्जती करना चाहते हैं या इंडिया को अपने से नीचे दिखाना चाहते हैं? आज मैं अपनी वीडियो के थ्रू ऐसे ही पंजाब इंडस्ट्री के कुछ दिग्गज कलाकारों को एक्सपोज करने वाली हूँ जो अपने सोशल मीडिया फेम को यूज़ करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स का इस्तेमाल करके लोगों को देश के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। ये वही इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स है, वही आर्टिस्ट है जो कमाते इंडिया से है, खाते इंडिया का है, पीते इंडिया का है, औरतें भी इंडिया का है, और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके फिर लोगों को देश के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं। इन्होंने जो एजेंडा रन किया है उसको एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर ये शुरुआत होती कहाँ से है? आप लोगों को इनके बारे में जानने के लिए हिस्ट्री के कुछ पेपर्स को पलटना पड़ेगा कि ये शुरुआत होता कहाँ से है और एक्चुअली में जो ये एंटी एजेंडा रन कर रहे हैं इसके पीछे कारण क्या है। आजकल आपने एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा, खालिस्तान। खालिस्तान क्या है? खालिस्तान के वर्ड से ही शुरू होती है इन एंटी इंडियन एजेंडा चलाने वाले इन्फ्लुएंसर्स की कहानी। दरअसल खालिस्तान का मतलब है खालसाओं का राज। 1699 में सिखों के 10वें गुरु माने जाने वाले गुरु नानक देव जी ने खालसा पंथ को इस्टेब्लिश किया, खालसा पंथ की शुरुआत की। खालसा पंथ से उनका मतलब था सिखों का राज, खालसाओं का राज। मगर उससे इनका मतलब था कि देश में चीज़ें ठीक हो, देश में आतंकवाद कम हो, देश में जो लोग हैं खुशी खुशी रह सके। मगर आज उसी वर्ड का इस्तेमाल करते हुए लोगों ने, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ने इंडिया के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का काम शुरू कर दिया। तो मैं आपको बताती हूँ हिस्ट्री की एक ऐसी कहानी जिससे आप रिलेट कर पाएंगे कि आज कैसे इन लोगों ने मोल्ड किया हुआ है खालिस्तान वर्ड को। ये कहानी शुरू होती है इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद से। इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले कांग्रेस पूरा स्वराज्य चाहता था, पूर्ण स्वराज्य चाहता था, यानी कि अखंड भारत चाहता था। मगर इस डील को, इस पूरे एजेंडा को कुछ लोग अपोज कर रहे थे। ये लोग कोई और ही नहीं बल्कि कुछ महान लीडर्स थे जो अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझते थे, और इन्होंने ही देश के बंटवारे को करने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की थी। इन्हीं की वजह से इंडिया का एक बड़ा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है पाकिस्तान, और जो कि बड़ा है कहने के लिए मगर पूरा नालायक है। तो ये कहानी शुरू होती है इंडियन इंडिपेंडेंस से। जब इंडियन इंडिपेंडेंस हो रहा था तो कांग्रेस ब्रिटिशर्स के पास गई और उन्होंने बोला कि भैया हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए। मगर कुछ ऐसे ही नेता जैसे कि आपके मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से पाकिस्तान जैसा एक देश पैदा हुआ जो कि एक्चुअली में जिसकी जीडीपी भी हमारे एक्टर्स की इनकम से कम है, ऐसा देश पैदा हुआ। उसके बाद आए थे बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि दलितों के लिए एक नया साम्राज्य बने, दलितों के लिए चीज़ें ठीक हो। तो उन्हीं की वजह से आज हम देखते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो इंडियन एजुकेशन पे लागू किया गया। मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रिजर्वेशन के लिए अपोज नहीं करती, मगर जो इनइक्वालिटीज़ आज रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से है उसको भी सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए इसी वीडियो पे आप ध्यान दीजिए। और फिर आते हैं आज के वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसान जो है मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह ने बोला कि जैसे मुसलमानों को एक नया देश मिला, भैया हमें भी एक नया देश चाहिए, और उन्होंने बोला कि सिखों के लिए एक नया देश बनना चाहिए। उनका मानना था कि सिखों के लिए खालिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए। मुझे बात नहीं समझ में आता, जितने भी ये एंटी इंडियन ग्रुप्स जो है जिनको नई नई कंट्रीज चाहिए अपने लोगों को बसाने के लिए, पहली बात तो मुझे ये बताओ, क्या तुम लोगों को पाकिस्तान की हालत देखकर फिर भी ऐसा नहीं लगता कि
इंडिया में रहना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान की जो हालत है, मैं तो कह रही हूँ अगर कोई भी देश एग्जाम्पल देना चाहेगा तो पाकिस्तान का ले, और उसके बाद फिर डिमांड करे कि उन्हें नया देश बनाने की ज़रूरत है या नहीं। बहुत अच्छा हुआ कि इंडिया ने वेस्ट पाकिस्तान को अलग कर दिया, बांग्लादेश को अलग कर दिया। आज लोग फिर भी एंटी इंडियन ग्रुप्स चला रहे हैं, कैंपेन्स को रन कर रहे हैं और लोगों से उम्मीद लगा रहे हैं कि वो भी उनके साथ में पार्टिसिपेट करें। कांग्रेस का ये पूर्ण स्वराज्य वाला प्रस्ताव तो पास हो गया, मगर दिमाग में कुछ ज़्यादा ही चुल रखने वाले दिग्गज नेताओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि इंडिया एक कंट्री कैसे बन सकता है। अखंड भारत का ये सपना आज उनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं। देश के अलग अलग टुकड़े करने में सिर्फ ब्रिटिशर्स या फिर अंग्रेज़ों का ही हाथ नहीं था, मगर इंडिया के कुछ ऐसे एंटी इंडियन ग्रुप्स भी थे जिन्होंने देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1966 से पहले पंजाब एक ही प्रांत था, मगर 1966 के बाद पंजाब को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। 2 की थे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। सिखों को पंजाब दे दिया गया और जो हिंदी बोलने वाले लोग थे, बोलने वाले मेजॉरिटी थी, उनको हरियाणा और चंडीगढ़ में इस्टेब्लिश कर दिया गया। इसलिए आज हम देखते हैं कि जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा और पंजाब दोनों की ही कैपिटल है, क्योंकि एक ही स्टेट से निकले हैं। 1966 और 1980s के बीच में ये मुद्दा दब गया था और इस मुद्दे के ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो रही थी, मगर 1980s में एंट्री होती है जनरल भिंडरवाला की, जिसकी ये वही है जिसके कारण आज इंदिरा गांधी हमारे बीच में नहीं है। 1980s में भिंडरवाला ने एंटी इंडियन प्रोटेस्ट को रन किया और सिखों को देश के खिलाफ भड़काना स्टार्ट किया। उसने गोल्डन टेम्पल में अपने कुछ स्लीपर सेल्स बनाए और जानबूझ के वहाँ पे लोगों को प्रोटेस्ट करवाता था, लोगों की हत्या करता था, लोगों को गोली मार देता था। और इन्हीं सब के बीच में इंदिरा गांधी, जो हमारे देश की एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भिंडरवाला को अब ख़त्म करना देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था। 1980s में इंदिरा गांधी द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। ये वही ऑपरेशन था जिसमें गोल्डन टेम्पल में जाकर भिंडरवाला को मार दिया गया था, मगर उसके बाद जो इंडियन सिख्स थे वो बहुत ज़्यादा भड़क गए थे और इंदिरा गांधी को असैसिनेट करने के प्रोग्राम्स स्टैब्लिश करने लगे थे, असैसिनेट करने की चीज़ें, कंट्रोवर्सीज, कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट करने लग गए थे। मगर भिंडरवाला की मौत के बाद देश में आक्रोश और बढ़ गया और सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा भड़क गई और इंदिरा गांधी को मारने के पीछे पड़ गई और इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के 2 बॉडीगार्ड्स द्वारा करवा दी गई। बाद में उन 2 बॉडीगार्ड्स ने सरेंडर भी किया, मगर देश की प्राइम मिनिस्टर को मौत के घाट उतारने के बाद, इंदिरा गांधी को मारने के बाद भी भिंडरवाला के जो फॉलोअर्स थे वो पीछे नहीं हटे थे। इसके बाद उन्होंने कई ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट करवाए इंडिया में, जैसे कि एयर इंडिया की फ़्लाइट को बॉम्बिंग में उड़ा देना या फिर हमारे डीआईजी अतवाल की हत्या कर देना भी भिंडरवाला के फॉलोअर्स द्वारा ही किया गया था, ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। चलो अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। वीडियो का मेन टॉपिक था ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जो इंडिया का खाते हैं, इंडिया का ओढ़ते हैं, इंडिया का पहनते हैं, इंडिया की ऑडियंस से ही पैसा कमाते हैं और फिर उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके एंटी इंडियन कैंपेन्स को रन करने के लिए यूज़ करते हैं। भाई देखो, इसके पीछे सिर्फ पंजाबी इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि हम जैसे लोग भी हैं जो इतने सारे इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। इन लोगों को फॉलो करना, इन लोगों की वीडियोस देखने का मतलब यही है इन लोगों तक पैसा पहुंचाना, और फिर वही पैसा हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए यूज़ किया जाता है। वही पैसा हमारे देश में टेररिज्म ग्रुप को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके पीछे पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा एजेंडा है। उनका मानना है कि जैसे इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में मदद की थी, वैसे ही वो चाहते हैं कि इंडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा पंजाब देश से अलग हो जाए। पंजाब एक ऐसा जोग्राफिकल लोकेशन है जो इंडिया को उन रिवर्स से जोड़ता है जो रिवर्स पाकिस्तान की तरफ से बहती है। हंसी तो इस बात पे आती है कि ये लोग इंस्पिरेशन भी कहाँ से लेते हैं। पाकिस्तान जैसी कंट्री से, वो कंट्री जिसकी जीडीपी भी हमारे एक एक्टर के मुताबिक कम है, वो कंट्री जहाँ के लोग ऑलमोस्ट चिकन खाते हैं मगर उनके पास चिकन खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। अभी थोड़े टाइम पहले जो पंजाब में दंगे हुए थे अमृतपाल सिंह को लेकर, जब अमृतपाल सिंह को अरेस्ट किया गया था तो बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोटेस्ट किए गए थे और साथ ही जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहने वाले लोग हैं, इन लोगों ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे अमृतपाल के लिए सिंपैथी गेन करने की कोई कसर नहीं छोड़ी या फिर एंटी इंडियन कैंपेन रन करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ये पोस्ट देखो, इस पोस्ट को पोस्ट किया है स्टिल रोलिंग गाने वाले सिंगर शुभ ने, जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे अपने इस गाने स्टिल रोलिंग से। वही गाना जो आज इंडिया के बच्चे बच्चे की रिंगटोन पे नज़र आएगा। इस मैप को देखो, ये इंडिया का डिसऑर्डर्ड मैप है जिसमें से इंडिया के कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्से गायब है, जैसे कि लेह लद्दाख, कश्मीर और पंजाब। अब ये वाली पोस्ट देखो,
इस पोस्ट में आप साफ साफ देख सकते हो एक्चुअली में है कौन। ये है बहुत ज़्यादा फेमस AP ढिल्लो, जी हाँ वही, जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के एक व्लॉग को सीधा म्यूज़िक में उतार दिया और इस म्यूज़िक से ना जाने कितने पैसे छापे, कितने व्यूज़ कमाए और कितने ही इंडियन ऑडियंस के पैसों का इस्तेमाल करके एंटी इंडियन कैंपेन्स को रन किया होगा, एंटी इंडियन लोगों को भड़काया होगा। दरअसल इस पोस्ट को ध्यान से देखो, इस पोस्ट में इन्होंने शूज़ पहने हैं। इस शूज़ को अगर ध्यान से देखोगे तो ये इंडिया के ट्राई कलर से एकदम मिलता जुलता है। इंडिया की ट्राई कलर को शूज़ में पहनने का क्या मतलब है? क्या आपको कहीं और ऐसे शूज़ नहीं मिले? इसके बाद इस पोस्ट को करने के बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा बैकलिश तो फेस किया ही, मगर इसको एक्सपोज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज, ताकि आप इन लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो। और अगर आप इन लोगों के वीडियोज़, इन लोगों के गाने देख रहे हो तो वो पैसा एंटी इंडियन कैंपेन्स में रन ना हो। ये लोग अपने आप को आर्टिस्ट कहते हैं, मगर एक आर्टिस्ट का मतलब होता है अपने गाने की, अपने कला की इज्जत करना, ना कि एक जिस देश में आप रहते हो, जिस देश का पैसा कमा रहे हो, जिस देश से आपको इज्जत मिल रही है, उसी देश का पैसा आप उसी देश के खिलाफ इस्तेमाल करो, उसी देश का प्यार आप नफ़रत में बदलने के लिए तैयार रहो। पंजाबी सिंगर जो इंडिया को डिवाइड करना चाहते हैं, इंडिया को बांटना चाहते हैं, उनकी लाइन सिर्फ इन्हीं 2 लोगों पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स भी हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं। सिद्धू मूसेवाला को आज कौन नहीं जानता? सिद्धू मूसेवाला वही है जो पंजाब में बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे और अभी शायद उनकी हत्या भी कर दी गई। जैसे ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई, उसके बाद सिख फॉर जस्टिस नाम की एक कम्युनिटी ने सोशल मीडिया पे बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स को टैग किया और उन्होंने सिख फॉर जस्टिस नाम के कैंपेन को इन लोगों को फॉलो करने के लिए हेल्प मांगी। इससे क्या समझते हैं आप? क्या ये वही लोग हैं जो आज इन लोगों को, इन इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करके देश को डिवाइड करना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं? पंजाब इंडस्ट्री में सिर्फ ये गिने चुने लोग नहीं हैं, बल्कि दिग्गज फॉलोअर्स रखने वाले कुछ दिग्गज कलाकार भी हैं, जैसे कि AP ढिल्लो, दिलजीत दोसांझ, शेरी मान, हिम्मत संधू और बड़े बड़े कलाकार जो अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो पंजाब में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, उसको सपोर्ट करते जैज़ धामी ने एक पोस्ट शेयर किया था। इस पोस्ट को देखो, इस पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि इतने ज़्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट के बावजूद पुलिस का प्रोटेस्ट एरिया पर आने का क्या मतलब था? क्या आपको ये प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल लग रहा है, जहाँ पर हज़ारों लोग मर रहे हैं और जहाँ पे एंटी इंडियन एजेंडा को रन किया जा रहा है, जो ऑलमोस्ट नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए बनाया गया है? क्या आपको ये प्रोटेस्ट पीसफुल लग रहा है? और पीसफुल से ज़्यादा क्या ये रेलिवेंट लग रहा है? अब ये देखो, ये चेहरा बहुत ज़्यादा जाना माना है, ये है वज़ीर पटेल। ये कहते हैं कि भैया अमृतपाल बहुत बड़ा दूध का धुला हुआ इंसान है जिसने आज तक कोई मर्डर नहीं करे, कोई रेप नहीं करे। ये चार्जेस झूठे लगते हैं इनको। अब इस वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं। इन लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि एक्चुअली में जो फॉलोअर्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, इंडिया से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, इतना पैसा जो आप कमा रहे हो, इतनी इज्जत जो आप कमा रहे हो और अपना पैसा अपना म्यूज़िक यूज़ करके जो पैसा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, ये इंडियन ऑडियंस का ही है। इंडिया का ही पैसा इस्तेमाल करके, इंडिया का ही खाकर, इंडिया का ही चीज़ें इस्तेमाल करके, इंडिया में इज्जत पाकर आप उसी कंट्री को बेइज्जत करने पे तुले हुए, उसी इंडिया को डिवाइड करने पे तुले हुए हो। क्या ये फॉलोअर्स इंडियन नहीं है? ये लोग इंडिया में रहते भी नहीं है, ये लोग एक्चुअली में कनाडा में रहते हैं। इतनी हिम्मत है तो इंडिया आके पोस्ट क्यों नहीं करते भैया? तुम इंडिया में रहते हुए इंडिया के लोगों को इंडिया के खिलाफ भड़का रहे हो। ये जो पैसा आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये इंडियन ऑडियंस का है। ये जो पैसा आप खा रहे हो ना, ये इंडियन लोगों का है, भारत की जनता का है। और अगर आप भारत को डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो हम जैसे लोग भारत की जनता को अवेयर करने में पीछे नहीं रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इन लोगों से सीधा सवाल करो कि एक्चुअली में जब आप इंडिया का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो तो ये इंडिया का पैसा ये एंटी इंडियन टेररिज्म स्क्वाड में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? इसके पीछे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाओ ताकि ये लोग अवेयर हो जाए कि अगर ये ऐसी हरकतें करेंगे, भारत को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो भारत की जनता इन लोगों की वीडियोस नहीं देखेगी। और साथ ही साथ मेरा आप लोगों से ये मोटिव है, मेरा आप लोगों से ये मैसेज है कि आप जब तक ये लोग सुधर नहीं जाते, आप इनकी वीडियोस मत देखो, क्योंकि इन लोगों का जो पैसा मिल रहा है ये वही पैसा खालिस्तान अप्रोच को इस्तेमाल करने के लिए, उस खालिस्तान अप्रोच को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों से इस वीडियो के थ्रू एक सीधा सवाल है, एक्चुअली में जब आप इंडिया का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, इंडिया की ही ऑडियंस का पैसा इस्तेमाल करके इंडिया की ऑडियंस को इंडिया के खिलाफ भड़का रहे हो, तो ये कैसी बात हो गई? ये तो वही बात हो गई ना, जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। मैं आप लोगों से, मेरी ऑडियंस से ये चाहती हूँ कि आप लोग ये वीडियो इन लोगों तक पहुँचाओ और बहुत सारे लोगों तक शेयर करो, ताकि इन लोगों को भी पता चले कि किस म्यूज़िक को अगर हम देख रहे हैं, इस वीडियोज़ को हम देख रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं।
अगर हमारा एक एक व्यू इतना इन लोगों के लिए कीमती है और अगर हमारा पैसा इतना ज़्यादा कीमती है तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उस पैसे का इस्तेमाल सही जगह पर हो। इंडियन ऑडियंस के पास, सोशल मीडिया के पास बहुत ज़्यादा पावर है। अगर आपको एंटी इंडियन एजेंडा को फैलने से रोकना है तो आप लोगों को आज से ही अवेयर होना पड़ेगा। ये लोग तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक हम लोग इन लोगों की वीडियोस देखते रहेंगे, इन लोगों के गाने सुनते रहेंगे। मेरा आप लोगों से सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों की जो वीडियोस हैं, इन लोगों की जो सॉन्ग्स हैं, इसको इतना ज़्यादा मत फैलाओ कि वहाँ से पैसा जनरेट करके ये एंटी इंडियन कैंपेन्स को रन करने के लिए इस्तेमाल करें। आज इन्हीं लोगों की वजह से देश के टुकड़े हो सकते हैं। आज इन्हीं लोगों की वजह से देश में एक्सट्रीमिस्ट पॉपुलेशन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आज इन्हीं लोगों की वजह से देश का बच्चा एंटी इंडियन बनने के लिए तैयार है, क्योंकि इन लोगों के पास है टन्स ऑफ फॉलोअर्स। और एक्चुअली में जब ये इन्फ्लुएंसर है तो इसका मतलब है कि लोग भी इनकी थिंकिंग से इन्फ्लुएंस होते हैं। पावर ना इनके पास नहीं है, पावर हमारे पास है, पावर हमारी ऑडियंस के पास है, पावर हमारी जनता के पास है कि हम लोग क्या चाहते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि ऐसे एंटी इंडियन कैंपेन्स को रोका जाए तो पावर हमारे पास है। भाई मैं तो कहूँगी कि अगर हमें लग रहा है कि हमारे व्यूज़ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे पैसे, हमारी पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पावर हमारे हाथ में भी है कि हम इन लोगों को वो करने से रोकें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी सॉन्ग्स, इनकी वीडियोस देखना बंद कर दो ताकि ये रेवेन्यू ही ना जनरेट कर पाए, या फिर ऐसी पोस्ट करो ताकि इन लोगों को अपनी गलती रियलाइज़ हो कि जिस देश में ये खा रहे हैं उस देश के लोग इनको इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि देश को ये डिवाइड कर पाए। ब्रिटिशर्स की ये पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, मगर कोई इंडियन इस बात को करने की कोशिश करेगा तो उसको रोका जाएगा। अब बारी आपकी है। चूज़ योर एंटरटेनमेंट और योर कंट्री, द चॉइस इज़ योर्स। फिर मिलेंगे ऐसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और साथ ही में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि इंडियन ऑडियंस वक्त से पहले अवेयर हो जाए और ऐसी चीज़ों को रोकने में हमारी मदद करे। धन्यवाद।